कौन से साइन ऐसे हैं जो बताते हैं कि घर में करोड़ों की इनकम आ रही है? वही जो सन माउंट पर मछली होती है, बस वही कोई बता दीजिए। एक व्यक्ति के हाथ में भी अगर पूरे घर में है, हाँ, तो एक व्यक्ति से ही पूरा घर समृद्ध बनता है। एक की साइन चाहिए। अगर जब तक वो घर में रहेगा तब तक समृद्धि रहेगी। घर से वो दूर चला गया, अलग हो गया, कहीं पढ़ने चला गया या कोई और जगह पे जॉब कर रहा है, उससे लेना देना नहीं। अगर वो अलग हो जाता है झगड़ा करके या डिवाइडेशन हो जाता है, तो जिस व्यक्ति के हाथ में साइन होगी वो समृद्ध रहेगा, बाकी के लोग नहीं होगी साइन, तो समृद्धि चली जाएगी। और आप कह रहे हैं कि राहु रेखा होती है, वो जब काटती है उससे आप प्रेडिक्शन देते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में राहु रेखा ही नहीं है, सिर्फ ये 3 रेखा ही विजिबल हैं, ऐसे आदमी का क्या? ऐसा आदमी हमारे पास आएगा ही नहीं, उसको दुख ही नहीं आएगा। वो क्यों आएगा भविष्य बताने? मैंने ऐसे भी हाथ देखे हैं कि जिनको एक भी जीवन में राहु रेखा ही नहीं है, पर कमा रहा था वो 30,000 ही, उसका लेना देना नहीं राहु रेखा से, कोई उसकी कमाई का लेना देना नहीं, पर उसका वो आएगा ही नहीं आपके पास। जब दुख आता है तो ही आप बीमार पड़ोगे, तो ही डॉक्टर के पास जाओगे। राइट। आपके पास जीवन में तकलीफ आई तो ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, पामिस्ट्री वाले के पास जाओगे। और ये राहु रेखाई, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, ये राहु रेखाई हमको कमाई देती है। जब राहु रेखा काटती है उसी समय व्यक्ति हमारे पास आता है। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं राहु रेखा का? उसकी एज कैलकुलेशन होती है। जब जब जीवन में व्यक्ति को एक राहु रेखा ही नहीं होती, मिनिमम 4-5 तो होती है। कई लोगों को तो 20-20, 25-25 होती है। तो जिस एज में वो काटती है उसका प्रिडिक्शन आसानी से होता है कि भाई 32 में काटी, अब 34 में काटेगी, अब 36 में काटेगी, या अभी 45 में काटेगी। प्रिडिक्शन आता है। पर वापस जब उसको राहु रेखा काटती, एक बार हमसे सर्विस लेने आ गया, वापस जब काटेगी, उसको पूरे जीवन का भाग्य बता भी दिया तो भी वो वापस आता है। क्यों? ये राहु रेखा व्यक्ति को जीवन के प्रति डर पैदा करती है। मेरा जीवन अब स्टॉप हो गया। और ज्यादातर मैंने देखा है जिनके मनी ट्रायंगल छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंस में आते हैं। मनी ट्रायंगल के बारे में भी सर बता दीजिए, क्योंकि आपने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है पॉडकास्ट में, तो कहाँ होता है मनी ट्रायंगल? मनी ट्रायंगल हमारे ये जो माइंड लाइन और धन रेखा, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, उसके बीच में, मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगा, उसके बीच में एक पूरी एक, जिसको धन की कोठरी बोलो या मनी ट्रायंगल बोलो, इसको पुरानी पामिस्ट्री वाले जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देते। मैं इसको इतना महत्व नहीं देता। हाँ, इसका एडवांटेज कितना है, मनी ट्रायंगल वाला व्यक्ति धन नहीं देता, पर उसका मनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होता है। व्यक्ति 30,000 भी पर मंथ कमाता होगा और उसको बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो इतना वो अपनी सेविंग से इतना कंपाउंडिंग करके 30 साल के बाद वो करोड़पति होते देखा मैंने, खाली कंपाउंडिंग से। 30,000 की इनकम में भी कंपाउंडिंग से वो व्यक्ति करोड़पति बनता है। फिर आप प्रेडिक्ट कैसे करते हैं? सिर्फ एक ट्रायंगल से, मनी ट्रायंगल से? मनी ट्रायंगल व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट इतना पावरफुल देता है। और दूसरा एडवांटेज देता है मैम, जब ये रेखा काटती है राहु रेखा, तो मनी ट्रायंगल वालों को आर्थिक तकलीफें कम आती है। अच्छा। अभी जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या जो भी करते हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको राहु रेखा ने काटा, ठीक है, तो बिजनेस वाले को टर्नओवर कम हो जाता है, ठीक है। जॉब वाला, उसका तो पगार सेम चालू है, पर उसका सीनियर उसको परेशान करेगा। मैं राहु रेखाओं के सिम्टम भी आपको खुलकर बताता हूं। बताइए। जो व्यक्ति राहु रेखा के क्षेत्र से गुजरता है तो उसको घर में सीलन आएगी। आप कहीं पर भी, कितने भी ड्राई इलाके में रहने दो, आपके घर में सीलन आएगी आएगी और आएगी, या ऑफिस में आएगी। दूसरा, राहु रेखा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपकी बिगड़ेगी घर में। घर के जो नल है वो लीकेज होंगे, टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी होगी, आपका वाहन जो है उस पर डेंट लगेगा या मैकेनिकल बड़ा खर्चा आएगा। और लास्ट के 2 महीने तो आप तड़पोगे, अगर मनी ट्रायंगल छोटा है तो। ऐसा बेचैन कर देती है व्यक्ति को।
उसको पता है मैं उसको बोल भी दूंगा तो भी वो सर्विस लेने किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी न किसी पामिस्ट के पास या न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएगा जाएगा जाएगा। या फिर वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास सर्विस लेगा और नींद की गोली खाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो ये जो झाड़ फूक वाले होते हैं उनके पास जाता है बेचैन होकर। इतनी प्रभावशाली है ये? यस, राहु रेखा है जीवन में बहुत डिस्टर्ब करती है। क्या छोटी राहु छोटी रेखा? उसके भी बहुत प्रकार होते हैं मैम। अच्छा अच्छा कई लोगों को छोटी काटती है तो 2 महीने का पेन आएगा, अच्छा। कई लोगों को 6 महीने का आता है, कई लोगों को 1.5 साल का आता है, इससे भी मोटी रही तो 2 साल तक का पेन आता है। अगर वो 1.5 साल और 2 साल वाली है राहु रेखा तो व्यक्ति ऐसा छटकता है, ऐसा छटपटाता है लास्ट वाले पीरियड में। तो और क्या राहु रेखा पैसा भी दिलवाती है? राहु रेखा पैसा नहीं दिलाती नहीं। पर राहु रेखा की वजह से प्रॉपर्टी आती है। अच्छा। आपको जीवन रेखा से राहु रेखा ने काटा, हाँ। आपके ऑफशूट को ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया यानी आपको थोड़े साल के बाद आपका प्रॉपर्टी आना है वो निश्चित है। तो एक समय लेती है और एक समय देती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप जॉब भी करते हो तो बिजनेस कर रहे हो तो आपको लॉस जाएगा, टर्नओवर कम हो जाएगा, पर आप जॉब कर रहे हो और राहु रेखा ने काटा तो आपको इनकम तो आ रही है। राइट राइट राइट। वो तो कम हुई नहीं। पर सीनियर का इतना प्रेशर आएगा आप पर कि बेचैन हो जाओगे, जॉब छोड़ दूं मैं, इतना हैवी प्रेशर आता है राहु रेखा के पीरियड में। ये एक टर्म में पढ़ रही थी, फीनिक्स आई होता है थंब पर, ये क्या होता है और इसके क्या मायने होते हैं? देखो जनरली फिनिक्स आई क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं, ओके। पर यह जो होता है हाँ। इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और मैं जो एक्चुअल में लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम पामिस्ट्री के नाना पाटेकर हो। मैं हर चीज का लॉजिक के साथ आपको उसका आंसर दूंगा। जो साइन आप यहाँ ऑफिस में 10 लोगों को खड़ा करो, 10 में से 6 लोगों के हाथ में आपको ये यव साइन दिखेगी। इसको बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पर इसका एक एडवांटेज मैंने ज़रूर देखा है, जिसकी भी ये यव साइन होती है अंगूठे में, उसके घर में खाने का भंडार है वो भरा रहता है। आप जाओगे एक मैगी लेकर आओगे, उसके घर में कम से कम 4, 5, 10 मैगी पड़ी रहेगी। आप 5 किलो का आटा लेकर आओगे, इस तरह की यव साइन वाले के घर में 20 किलो आटा पड़ा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट ब्रेड की चीजें हो, सॉसेस हो, बहुत मात्रा में उसके घर में हो। कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करी और कौन सी रेखा, कौन से साइन ने आपको इशारा किया कि इसके बंदे के फ्यूचर में तो ये होने वाला है और वो हो गया? देखिए मैम, इस तरह के बहुत सैकड़ों केस है। किसी को आईएएस बोला, वो आईएएस बन गया। आईएएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। क्या? पीसीएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और वो बन गया, वो भी साइन हमारे हाथ में होती है मैम। हमने तू अरबपति बनेगा तो वो अरबपति बन चुका है। व्यक्ति बहुत बड़ी कॉलेज में जाएगा, वो भी साइन हमारे हाथ में होती है। यानी जैसे स्टैनफोर्ड या आईआईएम, आईआईटी, इन साइंस के बारे में थोड़ा बात करें। हाँ, अभी एमपी और एमएलए की बात करता हूँ, या पीसीएस और सिविल सर्विस, बराबर। अब बहुत ज़्यादा छोटे स्तर का जॉब रहा सरकारी तो वो नहीं पता चलता। नहीं आप पर ये जो हाई लेवल के जो जॉब है, क्लास 1 ऑफिसर की बात, यस, जो हाई लेवल के जो जॉब है, हमारी धन रेखा के बाजू में एक छोटी सी मछली आती है। उस समय वो व्यक्ति को बाकी के सिम्टम भी होते हैं, जैसे स्क्वायर साइन होनी चाहिए सरकारी जॉब वाले के पास, यस साइन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक रेखा राइट में जानी चाहिए, ये सारे सिम्टम होते हैं। पर धन रेखा के पास में एक मछली आती है, उस समय वो आईएएस पीसीएस बनता है, या कोई क्लास 1 अपर लेवल का जो ऑफिसर, हाँ, वो बनता है। ठीक है, इसी तरह की साइन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में भी होती है, और इसी तरह की साइन एमएलए के हाथ में भी होती है, और नगर सेवक के हाथ में भी होती है। अब वो राजनीतिक फील्ड में है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, मोटी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। वही साइन अगर थोड़ी सी छोटी है, पतली है, तो एमएलए बनेगा, और बहुत पतली है तो नगर सेवक बनता है। फिर आते हम एजुकेशन पर।
एजुकेशन को कोई एडुकेशन कहता है, कोई एजुकेशन, तो प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हो सकती है, संभाल लेना। अब ये जो पार्ट रहता है, ये पार्ट यहाँ पर अगर ट्रायंगल आ जाता है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है उस पर पूरा निर्भर करता है। बहुत बड़ा ट्रायंगल आ गया तो व्यक्ति स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में जाता है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। मध्यम टाइप का है, उससे थोड़ा छोटा है तो IIM IIT करता है। आप CA की एग्जाम या आप डॉक्टर बन रहे हो तो उनको भी यहाँ पे ट्रायंगल होता है, पर उतने बड़े नहीं होते, थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये सारी यहाँ पर ट्रायंगल से व्यक्ति की एजुकेशन का पता चलता है, हायर लेवल का। ठीक ठीक। कितने साल में नौकरी लगेगी, किस उम्र में, ये भी बता सकते हैं? बहुत आसानी से। कैसे? जहाँ से हमारी जीवन रेखा स्टार्ट होती है जी, वहाँ से उसका कमाई का चालू होता है। एक बार बताएंगे सर? हाँ, ये जो हमारी लाइफ लाइन है, हाँ, जिस लोगों ने है ना गलती क्या की है, इसकी इतनी पार्ट को लोगों ने जजमेंट दी है। हाँ, हमारी जीवन रेखा जहाँ से कलर चेंज होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। ओके। ये देखो, ये यहाँ का कलर अलग है, हाँ, और ये कलर अलग है। हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ से कलर चालू होता है दूसरा कलर, अच्छा, वहाँ से हमको एज कैलकुलेशन करनी रहती है। अब उसकी जीवन रेखा जिस एज में, हर व्यक्ति को तो एज निकालने आती नहीं, जिस एज में स्टार्ट होती है वहां से उसकी कमाई चालू होती है। उसके पहले अगर वो कमा भी लिया तो बहुत लिमिटेड कमाएगा, यानी उसका जो आउटपुट है, उसको जो ईश्वर ने जितनी साइन दी है उतना वो नहीं अर्न कर पाएगा।